अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट। लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को एक्सरसाइज 5.10 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट करवाया था। क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड 5 हमने कंप्लीट कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए स्टूडेंट किस तरह से होगा। मेरे पास जो पॉलिनोमियल्स गिवन थे उसके मुझे फैक्टर्स पहले बनाने थे और फिर जो फैक्टर्स बन जाते थे उसका मैं कॉमन ले लेती थी। उसके बाद कॉमन लेने के बाद हम क्या करते थे, कॉमन फैक्टर्स और अनकॉमन फैक्टर्स को लिखते थे। यही मेथड था हमारा एलसीएम निकालने का। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इसको किस तरह से करेंगे। ए क्यूब माइनस बी क्यूब, एक पॉलिनोमियल ये दिया हुआ है और एक पॉलिनोमियल क्या दिया हुआ है, a6 प्लस b6 एंड a12 माइनस b12। मीन्स दैट 3 पॉलिनोमियल्स मेरे पास गिवन है। इसका मुझे एलसीएम फाइंड आउट करना है बाय फैक्टराइजेशन। तो फर्स्ट पॉलिनोमियल क्या है मेरे पास, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। इसके मैं फैक्टर्स किस तरह से बनाऊंगी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का जो सिंपल फार्मूला होता है बस वही इसमें ओपन कर देंगे। ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इसको मैंने फैक्टर्स में कन्वर्ट कर दिया ए क्यूब माइनस बी क्यूब को। अब a6 प्लस b6 के फैक्टर्स किस तरह से बनाएंगे। a6 को मैं इस तरह से लिख सकती हूँ, ए स्क्वायर का क्यूब तो 3 2 ज़ा 6 हो जाएगा मेरे पास। b6 को भी मैं इस तरह से लिख सकती हूँ, बी स्क्वायर का क्यूब तो 3 2 ज़ा यहाँ भी 6 हो जाएगा। अब मेरे पास अगेन यहाँ फार्मूला लगेगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब का। ए स्क्वायर ए की वैल्यू आ रही है और बी की वैल्यू क्या आ रही है, बी स्क्वायर। क्या करेंगे हम, फार्मूला ओपन करेंगे। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला क्या होता है, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। वैल्यूज़ पुट कर देंगे ए और बी की। यहाँ पे क्या होता है, ए स्क्वायर ए की वैल्यू है तो ए का स्क्वायर लिया जाता है, 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा यहाँ पे ए 4। ए स्क्वायर का जब मैं स्क्वायर लूँगी तो मेरे पास क्या हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4। तो इस तरह मेरे पास इसकी पावर क्या आ जाएगी, a4 और माइनस ए बी होता है मेरे पास, ए की वैल्यू है ए स्क्वायर, बी की वैल्यू है बी स्क्वायर। इस तरह से मैंने लिख दी। और यहाँ पे प्लस बी स्क्वायर वैल्यू थी, इसका स्क्वायर जब लेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4, पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगी, b4 हो जाएगा। सेकंड पॉलिनोमियल को भी फैक्टर्स में कन्वर्ट कर दिया। अब थर्ड पॉलिनोमियल देखिए स्टूडेंट्स, a12 माइनस b12। इसके किस तरह से फैक्टर्स बनाएंगे। a6 की अगर मैं पावर ले लूँ 2 तो a12 को इस तरह से ब्रेक कर सकते हैं, 6 2 ज़ा 12। b6 को भी इस तरह, b12 को भी इस तरह कर सकते हैं, b6 स्क्वायर। 6 2 ज़ा 12 होता है, मैंने इसको 6 और 2 में ब्रेक कर दिया पावर को। यहाँ पे फार्मूला लग रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या फार्मूला होता है, ए माइनस बी ए प्लस बी। ए की वैल्यू क्या आ रही है, a6, बी की वैल्यू आ रही है b6। तो क्या हो जाएगा, a6 माइनस b6 a6 प्लस b6, ए माइनस बी ए प्लस बी। यहाँ पे हमने फार्मूला ओपन कर दिया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। अब नेक्स्ट स्टेप में देखिए, a6 माइनस b6 आ रहा है मेरे पास और क्या आ रहा है, a6 प्लस b6। a6 प्लस b6 को हमने सेकेंड पॉलिनोमियल को जिस तरह से ब्रेक किया था यहाँ पे वही मेथड अप्लाई करेंगे। यहाँ पे वही मेथड किया है पूरा। फार्मूला ओपन करा है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए यहाँ क्या किया है, 3 2 ज़ा, क्योंकि मेरे पास क्या होता है फार्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है। तो मैंने क्या किया है, 3 2 ज़ा लिया है, 3 2 ज़ा 6 और माइनस बी 3 2 ज़ा 6 को इस तरह से यहाँ पे ब्रेक किया है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला यहाँ पे ओपन होगा। ए की वैल्यू आ रही है ए क्यूब, बी की वैल्यू क्या आ रही है, बी क्यूब। ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। हमने फार्मूला ओपन कर दिया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। अब यहाँ पे मैंने बताया था ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला ओपन करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर a4 माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस b4। अब यहाँ पे अगेन फार्मूला लग रहा है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का और यहाँ पे फार्मूला लग रहा है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला ओपन करोगे यहाँ पे और ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला यहाँ ओपन किया और ये एग्जैक्टली यहाँ पे हमने कॉपी कर लिया। तो मेरे पास फैक्टर्स के आगे a12 माइनस b12 के a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a4 माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस b4। फर्स्ट पॉलिनोमियल के फैक्टर्स आ गए ये, जो कि मैंने फर्स्ट का नाम दे दिया उसको। सेकंड पॉलिनोमियल के फैक्टर्स के आगे ये, इसको मैंने सेकंड का नाम दे दिया। और थर्ड पॉलिनोमियल जो मेरे पास गिवन था इसके फैक्टर्स ये आ गए। जस्ट फार्मूला ओपन किया है, कोई इसमें मेथड अप्लाई नहीं किया है, कैलकुलेशन नहीं है कुछ भी इसमें।
अब हम नेक्स्ट स्टेप हम क्या करते थे, कॉमन फैक्टर्स लिखते थे। कॉमन फैक्टर्स क्या आ रहे हैं अब इसमें देखिए, 1, 2 और 3 में कॉमन फैक्टर्स क्या आ रहे हैं मेरे पास। कॉमन फैक्टर्स किस तरह से लिखते थे, अगर एक से ज़्यादा भी मेरे पास फैक्टर आ रहा है तो उसको हम कॉमन कह देते हैं। तो यहाँ पे a माइनस बी आ रहा है इसमें, और थर्ड में देखिए यहाँ भी आ रहा है a माइनस बी, 2 दफ़ा आ रहा है a माइनस बी, तो मैंने क्या लिख दिया कॉमन फैक्टर्स में a माइनस बी। अब a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर आ रहा है यहाँ भी और यहाँ भी आ रहा है, 2 दफ़ा आ रहा है, मैंने यहाँ पे लिख दिया a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर a4 माइनस a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस b4, सेकेंड पॉलिनोमियल के ये फैक्टर्स आ रहे हैं और थर्ड पॉलिनोमियल में भी ये आ रहा है फैक्टर, ठीक है। तो यहाँ पे आ रहा है मेरे पास 2 दफ़ा, तो मैंने उसको कॉमन करके 1 दफ़ा यहाँ पे लिख दिया, ठीक है स्टूडेंट्स। अब अनकॉमन फैक्टर्स क्या होते हैं, अनकॉमन फैक्टर्स जो बच जाते हैं, जो कॉमन नहीं होते, हम उनको अनकॉमन फैक्टर्स में लिख देते हैं। क्या रिमेन हो गया मेरे पास, ये एक ही 1 टाइम आ रहा है ओनली, तो मैंने इसको अनकॉमन फैक्टर्स में लिख दिया, a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये मेरा अनकॉमन फैक्टर आ गया। नेक्स्ट स्टेप क्या होता था एलसीएम निकालने का, कॉमन फैक्टर्स और अनकॉमन फैक्टर्स का हम मल्टीपल ले लेते हैं। दोनों कॉमन फैक्टर और अनकॉमन फैक्टर्स का मल्टीपल किस तरह से निकालेंगे, एलसीएम में हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट फाइंड आउट करते हैं। जो हमारे पास निकालने के लिए हम क्या करते हैं स्टूडेंट, जो हमारे पास फैक्टर्स आए हैं कॉमन और अनकॉमन फैक्टर्स, उनका हम प्रोडक्ट फाइंड आउट करते हैं। लिख देंगे जो फैक्टर्स आए मेरे पास a माइनस बी, मैंने इसको अरेंज करके लिख दिया a माइनस बी और a प्लस बी को पहले लिख दिया। फिर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जो शॉर्ट ब्रैकेट थे उसको मैंने पहले लिख दिया। अब यहाँ पे a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर लिख दिया मैंने, a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर और a4 माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस b4 लिख दिया। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए फार्मूला लग रहा है a माइनस बी ए प्लस बी, तो मैंने क्या किया, इसको फार्मूले में इनक्लोज कर दिया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और यहाँ आगे एज इट इज़ सारे ब्रैकेट्स आ गए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, a4 माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस b4। नेक्स्ट स्टेप में देखिए यहाँ पे अगेन मेरे पास फार्मूला लग रहा है a माइनस बी ए प्लस बी, a की वैल्यू आ रही है a स्क्वायर, b की वैल्यू आ रही है b स्क्वायर, तो इसको मैं अगेन फार्मूले में इनक्लोज कर दूंगी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के, a स्क्वायर का स्क्वायर माइनस b की वैल्यू थी b स्क्वायर का स्क्वायर। नेक्स्ट जो ब्रैकेट थे वो मैंने एज इट इज़ लिख दिए। स्टेप में हमने क्या किया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को फार्मूले में इनक्लोज कर दिया, a माइनस बी ए प्लस बी, a की वैल्यू आ रही है मेरे पास a स्क्वायर, b की वैल्यू क्या आ रही है b स्क्वायर, तो क्या कर देंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख देंगे और नेक्स्ट स्टेप में ये ब्रैकेट एज इट इज़ कॉपी कर लेंगे। यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे, पावर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 4 हो जाएगा, a4 माइनस b4। अब यहाँ देखो इन ब्रैकेट को मैंने किस तरह से अरेंज किया है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। यहाँ पे कौन सा फार्मूला लग रहा है दोबारा से, a प्लस बी ए माइनस बी, a की वैल्यू क्या आ रही है मेरे पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, b की वैल्यू ए बी आ रही है, इसको भी फार्मूले में इनक्लोज कर दोगे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के, a पूरा मैंने यहाँ लिख दिया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस b की जो वैल्यू आई थी उसको मैंने स्क्वायर में लिख दिया। अब ये ब्रैकेट एज इट इज़ कॉपी हो गया। नेक्स्ट स्टेप में देखिए ये तो एज इट इज़ आ गया, a4 माइनस b4, यहाँ पे क्या होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला यहाँ लग रहा है, यहाँ पे अप्लाई करोगे a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है मेरे पास, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, a की वैल्यू आ रही है a स्क्वायर, b की वैल्यू आ रही है b स्क्वायर। फार्मूला ओपन करोगे, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर माइनस ab पे होल स्क्वायर था, मीन्स दैट a स्क्वायर b स्क्वायर है मेरे पास, और ये ब्रैकेट एज इट इज़ आ गया। अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे पावर्स को मल्टीप्लाई करवाया है, 2 2 4 a4 प्लस 2a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2 2 4 क्या हो गया b4 और माइनस a स्क्वायर b स्क्वायर, ये ब्रैकेट एज इट इज़ आ गया। यहाँ पे देखिए इसको क्या सिंप्लीफाई किया, a4 प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर था यहाँ पे, और यहाँ पे माइनस a स्क्वायर बी स्क्वायर, क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, तो मेरे पास क्या आ जाएगा प्लस a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस b4 एज इट इज़ आ जाएगा। यहाँ पे अगेन फार्मूला बन रहा है, अरेंज अगर इसको करेंगे इस ब्रैकेट को, a4 प्लस b4 माइनस a स्क्वायर बी स्क्वायर, क्या बन जाएगा यहाँ पे
A4 B4 को मैंने एक साथ लिख दिया और A स्क्वायर B स्क्वायर को एक तरफ लिख दिया। यहाँ पे अगेन ये फार्मूला बन रहा है A प्लस बी A माइनस बी। A प्लस बी A माइनस बी का फार्मूला क्या होता है? A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। A की वैल्यू आ रही है A4 प्लस B4, वो लिख दिया उसका स्क्वायर, प्लस B की वैल्यू क्या आ रही है A स्क्वायर B स्क्वायर उसका स्क्वायर। अब नेक्स्ट ब्रैकेट में देखिए यहाँ पे वही मेथड अप्लाई हो रहा है जो ऊपर हमने किया था। यहाँ पे A प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला लिखेंगे। A की वैल्यू आ रही है A4 A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस B स्क्वायर माइनस 2 से जब ये पूरी ब्रैकेट मल्टीप्लाई होगी तो पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी। 2 2 4 A4 और 2 2 4 B4। यहाँ देखिए स्टूडेंट 4 2 8 हो गया A8 प्लस 2A4 B4 प्लस 4 2 8 B8 हो गया माइनस A4 B4। यहाँ पे अगेन वही वाला मेथड अप्लाई हो रहा है। क्या करेंगे? प्लस का 2A4 B4 है और यहाँ पे माइनस का A4 B4 है। क्या हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में मेरे पास? स्टेप में हम ये ब्रैकेट तो चल रहा है कंटिन्यूसली। यहाँ देखिए A8 प्लस A4 B4 मेरे पास बचा प्लस B8। अब यहाँ पे एक फार्मूला लग रहा है। कौन सा फार्मूला लग रहा है? A4 माइनस B4। A8 को मैं इस तरह लिख सकती हूँ 4 का स्क्वायर प्लस A4 B4 तो एज इट इज़ रहा। B8 को भी इसी तरह लिख देंगे B4 का स्क्वायर। यहाँ पे फार्मूला बन रहा है A क्यूब माइनस B क्यूब का क्या होता है मेरे पास? A माइनस B A स्क्वायर प्लस AB प्लस B स्क्वायर। इसको हमने फार्मूले में अरेंज कर दिया। A की वैल्यू आ रही है मेरे पास A4। देखिए स्टूडेंट्स B की वैल्यू क्या आ रही है? B4। यहाँ पे भी A स्क्वायर होता है हमारे पास फार्मूले में, A स्क्वायर आ रहा है प्लस AB प्लस B स्क्वायर होता है फार्मूले में, जो कि यहाँ पे B स्क्वायर आ रहा है। तो A की वैल्यू आ रही है A4 और B की वैल्यू B4। तो हमने फार्मूले में इसको इनक्लोज कर दिया A क्यूब माइनस B क्यूब। A की वैल्यू लिखी A4, B की वैल्यू लिखी B4, क्यूब लगाया। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है पावर को। 4 3 क्या होता है? 4 3 12। यहाँ भी क्या हो गया? माइनस B 4 3 12। दैट इज़ आवर रिक्वायर्ड आंसर। 5.10 का क्वेश्चन नंबर 4 मैंने करवा दी। अभी आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग कर लीजिएगा। ये आप लोगों का होमवर्क है, वही होगा x माइनस वाई। एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। थर्ड पॉलिनोमियल दिया हुआ है मेरे पास एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब और यहाँ पे फोर्थ पॉलिनोमियल दिया हुआ है। चारों पॉलिनोमियल्स के आप लोग फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे, फिर कॉमन फैक्टर्स क्या आ रहे हैं वो लिखेंगे, फिर अनकॉमन फैक्टर्स, फिर दोनों का मल्टीपल लिख के हमारे पास एलसीएम आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 आप लोगों का होमवर्क है, ये कंप्लीट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 7 का क्या क्वेश्चन लिखा हुआ है? फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स विद द हेल्प ऑफ एचसीएफ। अभी पिछले क्वेश्चन जो हम कर रहे थे क्वेश्चन नंबर 6 तक हमने एलसीएम फाइंड आउट किया था बाय फैक्टराइजेशन के, लेकिन अब क्वेश्चन नंबर 7 से हमें क्या किस तरह फाइंड आउट करना है? विद द हेल्प ऑफ एचसीएफ। एचसीएफ का मेथड दिया हुआ है, एचसीएफ की हेल्प से हमें एलसीएम फाइंड आउट करना है। तो देखिए स्टूडेंट किस तरह से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 7 में मेरे पास दो पॉलिनोमियल्स गिवन है, मुझे इसका एलसीएम फाइंड आउट करना है बाय एचसीएफ मेथड। तो एचसीएफ मेथड से किस तरह से एलसीएम फाइंड आउट करोगे? देखिए दो पॉलिनोमियल्स हैं, इसमें सबसे पहले क्या देखा जाएगा? जो x की हाईएस्ट पावर होगी वो अंदर जाएगी और जो लोअर पावर होगी वो बाहर रहेगी। लेकिन यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे एक्स क्यूब गिवन है और यहाँ भी एक्स क्यूब गिवन है। तो अब क्या करोगे? कोफिशिएंट्स को देखोगे, जो हाई कोफिशिएंट होगा वो अंदर लिख दोगे और जो लो कोफिशिएंट होगा वो बाहर लिखा जाएगा। यहाँ पे मेरे पास 12x क्यूब है, तो मैंने क्या किया है 12x क्यूब वाली पॉलिनोमियल को अंदर लिखा है और यहाँ पे 4x क्यूब जो कि लोअर है कोफिशिएंट 12 से, तो मैंने इसको बाहर लिखा है। अब डिवीजन का मेथड आप लोगों को पता है किस तरह से करते हुए आ रहे हैं हम। 4 को इस तरह से ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करवाएंगे कि मेरे पास 12x क्यूब आ जाए। तो 4 3 12 होता है, मैंने 3 से मल्टीप्लाई करवाया। 4 3 12x क्यूब, जब 3 4 से मल्टीप्लाई होगा तो इस पूरे पॉलिनोमियल से होगा। 3 8 क्या होता है 24, ये लिख दिया। 3 3 9x और 9 3 27। लाइकवाइज टर्म के नीचे हमने टर्म सारी लिख दी। अब हमें डिवीजन में पता है प्लस की साइन माइनस हो जाती है और माइनस की साइन प्लस हो जाती है। यहाँ पे वही मेथड किया है, प्लस माइनस यहाँ से कैंसिल आउट हो गया 12x क्यूब। अब यहाँ देखिए 28 माइनस 24 क्या आ जाएगा 4x स्क्वायर, यहाँ पे प्लस का 22x और यहाँ पे प्लस 24। हमने अब नेक्स्ट स्टेप में क्या किया है 2 को कॉमन ले लिया। 2 को जब मैं इस पूरे टर्म से कॉमन ले लूँगी
तो क्या मेरे पास रिमेन हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 12। अब 2 को क्या करेंगे, इग्नोर कर देंगे, सिर्फ 2x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 12 को देखेंगे। 2x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 12 यहाँ लिखा जाएगा और 4x क्यूब जिससे हमने पहले डिवाइड किया था वो अब अंदर आ जाएगा। 4x क्यूब प्लस 8x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 9। जो मेरे पास आंसर आया है डिवाइड करके वो मैं ऊपर वाले पॉलिनोमियल से जिससे हमने डिवाइड करवाया था उसको हम अब अंदर लिख देंगे। ये HCF निकालने का मेथड है। 2x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 12 को अब डिवाइड करोगे 4x क्यूब प्लस 8x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 9 से। किस तरह से करोगे कि 4 आ जाए तो 2 को जब 2 से मल्टीप्लाई करवाया जाएगा 2x से, यहाँ पे 2x स्क्वायर है, मुझे चाहिए 4x क्यूब, तो मैं 2x से मल्टीप्लाई करवाऊँगी। 2x से मल्टीप्लाई करवाया तो मेरे पास 4x क्यूब आ गया। 2x 2 से मल्टीप्लाई हुआ 11 से भी होगा 12 से भी होगा। सबसे हमने पूरे पॉलिनोमियल से 2x को मल्टीप्लाई करवा दिया और लाइकवाइज टर्म के नीचे लिख दिया। प्लस माइनस ये कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पे क्या आ गया, प्लस का 8 और माइनस का 22, क्या आ गया माइनस का 14x स्क्वायर और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो गया 27x माइनस 9 एज इट इज़ कॉपी कर लिया। अब 14 कब आता है मेरे पास, जब मैं 2 को 7 से मल्टीप्लाई करवाऊँगी तो मेरे पास 14 आ जाएगा। 7 2 ज़ा 14 लिख दिया मैंने और 7 11 से ही मल्टीप्लाई होगा 11x से और 12 से ही मल्टीप्लाई होगा। 7 11 से ही मल्टीप्लाई करवाया और 12 से भी, और लाइकवाइज टर्म के नीचे हमने लिख दिया। ये कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे क्या हो गया माइनस 27 प्लस का 77, क्या आ गया आंसर 50x माइनस प्लस माइनस क्या हो जाएगा 84 माइनस 9 75। ये आप लोगों को पता है जो ग्रेटर टर्म होती है, ग्रेटर वैल्यू होता है उसी का साइन आता है। तो मेरे पास आंसर क्या आ गया 50x प्लस 75। अब इसमें से मैं कुछ कॉमन निकाल सकती हूँ स्टूडेंट्स। देखिए 25 को मैंने इसमें कॉमन ले लिया क्योंकि दोनों टर्म्स जो हैं मेरी 25 के टेबल में आती हैं। 25 को मैंने कॉमन ले लिया। 25 2 ज़ा मेरे पास 50 होता है तो क्या ले लेंगे 2x, और 25 3 ज़ा मेरे पास 75 होता है तो मैंने 3 से इसको मल्टीप्लाई करवाया। मेरे पास अब क्या आ गया 22x प्लस 3। 2x प्लस 3 को मैं किससे डिवाइड करवाऊँगी, इस टर्म से, यही करवाया था पहले भी। 2x प्लस 3 को मैंने करवा दिया डिवाइड 2x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 12 से। 2x को हम जब x से मल्टीप्लाई कराएंगे तो मेरे पास 2x स्क्वायर आएगा, मीन्स दैट x 3 से ही मल्टीप्लाई होगा, 3x आ गया। ये कैंसिल आउट, यहाँ पे प्लस का 11x माइनस का 3x से क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस 8x और प्लस का 12 एज इट इज़ आ गया। अब मुझे 8x चाहिए, मैं 2 को जब 2 को 4 से मल्टीप्लाई कराऊंगी 4 2 ज़ा 8 हो जाएगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा 8x। 3 से जब मल्टीप्लाई होगा क्या हो जाएगा 4 3 ज़ा 12, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए 0, मीन्स दैट हम यहाँ पे स्टॉप कर देंगे अपना डिवीज़न। जब हमारे पास रिमाइंडर में 0 आ गया तो मतलब कि हमारा यहाँ पे डिवीज़न मेथड स्टॉप हो गया है। तो अब हमारे पास HCF क्या आ गया 2x प्लस 3। लास्ट जो भी पॉलिनोमियल होगा मेरे पास जो हम डिवाइड करवाएंगे वो मेरे पास HCF होगा। HCF मुझे पता चल चुका है। अब मुझे HCF तो नहीं फाइंड आउट करना था, क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना है LCM। तो LCM निकालने का एक फार्मूला है। LCM निकालने का क्या फार्मूला है बाय HCF मेथड के। LCM क्या होता है फर्स्ट पॉलिनोमियल जो क्वेश्चन में गिवन है इनटू सेकंड पॉलिनोमियल, इन दोनों पॉलिनोमियल को मल्टीप्लाई करवाएं और HCF जो हमने फाइंड आउट किया है डिवाइड करके वो डिवाइड करवा देंगे HCF को। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है। फर्स्ट पॉलिनोमियल क्वेश्चन में क्या गिवन था 4x क्यूब प्लस 8x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 9, और सेकंड पॉलिनोमियल क्या गिवन था मेरे पास 12x क्यूब प्लस 28x स्क्वायर प्लस 13x माइनस 3। ये दोनों पॉलिनोमियल जो क्वेश्चन में गिवन थे वो मैंने लिख दिए, और HCF मैंने जो भी फाइंड आउट किया था 2x प्लस 3 वो मैंने लिख दिया HCF। नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, इसके हम मुझे फैक्टर्स बनाना है। वही काम जो हम करते हुए आ रहे हैं बाय रिमाइंडर थ्योरम के। जब मेरे पास 4 टर्म्स का पॉलिनोमियल आ जाता है तो या तो हम कॉमन निकालते हैं या फिर हम रिमाइंडर थ्योरम के ज़रिए फैक्टर्स बनाते हैं। तो इसमें हम रिमाइंडर थ्योरम लगाएंगे क्योंकि हम इसमें कॉमन नहीं निकाल सकते। रिमाइंडर थ्योरम किस तरह से लगाएंगे, क्या करता है रिमाइंडर थ्योरम के लिए, जो पॉलिनोमियल होता है उसको लेट करते हैं, लेट p ऑफ x 4x क्यूब प्लस 8x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 9।
लास्ट जो मेरे पास कांस्टेंट होता है उसका मैं डिवाइजर्स मालूम करती हूँ। सबसे पहले 9 का डिविजर्स क्या होते हैं, +-1, तो हर नंबर का होता है +-1 लिख दिया। अब 3 से डिवाइड होता है 9, 3 3 ज़ा 9, कंप्लीट डिवाइड होता है तो मेरे पास आ गया +-3। 9 अपने नंबर से भी डिवाइड होता है। हर नंबर +-1 सबका डिवीज़र होगा, कोई भी नंबर होगा +-1 हर नंबर का डिवीज़र होगा और ख़ुद अपना नंबर 9 होगा। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, ऐसा नंबर हमें लिखना है जो मेरे पास डिवाइजर्स आए हैं उसको x की जगह पुट करना है कि मेरे पास आंसर 0 आए। ये मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों को डिटेल में एक्सप्लेन किया था। P1 ले लिया मैंने, 1 रख के देखोगे आ रहा है 0। 1 जब रखेंगे यहाँ पे 4 1 का क्यूब +8 1 का स्क्वायर -3 1 -9 क्या हो जाएगा, 4 1 4 +8 1 8 -3 -9 8 -3 8 और पहले 4 को प्लस कराओगे क्या आ जाएगा 12 और -3 -9 को जब कराओगे तो -12 आ जाएगा। आ गया 0, मीन्स दैट मैंने 1 जो लिया है वो मेरा करेक्ट है नंबर। अब यहाँ पे क्या करते हैं, सो x - 1 इज़ द फैक्टर ऑफ p ऑफ x -1 मीन्स दैट यहाँ पे प्लस का 1 था, जब 1 इक्वल्स टू के साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा x - 1। एक फैक्टर मुझे क्या पता चल गया, सो x - 1 इज़ द फैक्टर ऑफ p ऑफ x। अब मज़ीद फैक्टर्स निकालने के लिए हम क्या करवाते थे, डिवाइड करवाते हैं। नाउ डिवाइडिंग p ऑफ x विद x - 1 जो मेरे पास पॉलिनोमियल है ये वाला, उसको मैं डिवाइड करवाऊँगी x - 1 से। क्या करवाया, x - 1 को डिवाइड कराया है पूरे पॉलिनोमियल से। डिवाइड करना आप लोगों को आता है, किस तरह से करते हैं, बहुत सिंपल मेथड है। मेरे पास क्या आंसर आ जाता है डिवाइड करने के बाद, 4x² + 12x + 9। ये मेरे पास सेकेंड फैक्टर आ गया। एक फैक्टर मुझे पता चल गया था x - 1, अब नेक्स्ट फैक्टर क्या पता चला, 4x² + 12x + 9। क्या करेंगे, फैक्टर्स लिख देंगे। इस पॉलिनोमियल के मुझे फैक्टर्स पता चले x - 1 4x² + 12x + का 9। अब यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में क्या करा है हमने, यहाँ पे मिड टर्म ब्रेक करनी है। मिड टर्म ब्रेक हमने एक्सरसाइज 5.3 में डिटेल में समझाई थी, किस तरह से हम फाइंड आउट करते हैं a और b को जब मल्टीप्लाई कराते हैं 4 और 9 को, तो जो मेरे पास मल्टीपल आता है वो ऐसे दो फैक्टर्स मुझे चाहिए जो मिड टर्म को मैं प्लस करवाऊँ तो मेरे पास 12 आना चाहिए और मल्टीप्लाई कराऊँ तो मेरे पास का मल्टीपल आना चाहिए। तो मेरे पास 6 और 6 आ रहा है। 6 को जब मैं प्लस करवाऊँगी 6 से तो मेरे पास मिड टर्म आ जाएगी और जब मल्टीप्लाई कराऊँगी तो ये मल्टीपल आ जाएगा। x - 1 ये एज इट इज़ आ गया। 4x² + 6x में से हम क्या कॉमन निकाल सकते हैं, 2x निकाल सकते हैं। 2x कॉमन ले लिया। 4x² चाहिए तो 2x से ही मल्टीप्लाई कराएंगे, 2x + 3। अब यही ब्रैकेट यहाँ पे एज इट इज़ लिख देंगे, 2x + 3 2x + 3 ये आ गया। और यहाँ पे अब मेरे पास दो 2x + 3 आ रहे हैं। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया है, 2x + 3 का स्क्वायर ले लिया है। दो ब्रैकेट्स हैं मेरे पास, क्या करते हैं, कोई भी दो वैल्यूज़ मेरे पास मल्टीप्लाई हो रही होती हैं तो हम उसका स्क्वायर लिख देते हैं। यहाँ पे भी यही हुआ है, दो वैल्यूज़ सेम वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हैं तो 2x + 3 का स्क्वायर आ गया। तो इस पॉलिनोमियल के मेरे पास फैक्टर्स पता चल गए बाय रिमाइंडर थ्योरम के, क्या आ गया x - 1 2x + 3 का स्क्वायर। सेकेंड पॉलिनोमियल क्या था मेरे पास, देखिए स्टूडेंट, जो मैंने फॉर्मूले में पुट करके लिखा था 12x³ + 28x² + 13x - 3। इसमें भी हम कॉमन नहीं निकाल सकते तो क्या लगाएंगे, रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम का वही मेथड है जो इस पॉलिनोमियल में अभी हमने अप्लाई किया था। किस तरह से होगा, लेट p ऑफ x पॉलिनोमियल लिख दिया, इसके डिवाइजर्स निकालोगे 3 के, क्या हो जाएगा +-1 +-3, यही डिवाइज़र आ रहे हैं। अब इन्हीं डिवाइजर्स को रख के चेक करोगे कि 0 कब आ रहा है। सबसे पहले मैंने -1 को रख के देखा है, -1 रखा है तो मेरे पास 0 आ रहा है, मीन्स दैट मेरा -1 फैक्टर जो नंबर जो मैंने लिया है वो सही है। जब -1 इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, x + 1। जब मैं यहाँ पे +1 लेती थी तो मेरे पास फैक्टर क्या हो जाता था, x - 1। और जब मैंने यहाँ पे -1 लिया है तो इक्वल टू के साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, सो x + 1 इज़ द फैक्टर ऑफ p ऑफ x। अब हम क्या करते हैं नेक्स्ट, नाउ डिवाइडिंग p ऑफ x विद x + 1। अब मुझे जो फैक्टर पता चला था x + 1 वो मैंने डिवाइड करवा दिया पॉलिनोमियल से। p ऑफ x जो था मेरे पास उससे मैंने x + 1 को डिवाइड करवाया। यहाँ देखिए स्टूडेंट, वही मेथड अप्लाई किया डिवीजन का, x को 12 से मल्टीप्लाई करवाया और f1 से ही मल्टीप्लाई हुआ, लाइकवाइज टर्म के नीचे लिख दिया, 0 आ गया मेरे पास आंसर। नेक्स्ट फैक्टर क्या आ गया मेरे पास,
12x² प्लस 16x माइनस 3। इस पॉलिनोमियल के फैक्टर्स क्या पता चल गए, एक x+1 और एक 12x² प्लस 16x माइनस 3, जो कि हमें डिवाइड करके आंसर पता चला है। अब यहाँ पे मिड टर्म ब्रेक करेंगे। मिड टर्म ब्रेक करने का वही मेथड है, ऐसे दो नंबर्स चाहिए जो प्लस करूँ या माइनस करूँ तो मिड टर्म आया, और मल्टीप्लाई करूँ तो इन दोनों का मल्टीपल आना चाहिए। तो मेरे पास आ रहे हैं 2x और प्लस का 18x, 12x² माइनस 2। इसमें से कॉमन क्या निकालोगे, 2 कॉमन निकल रहा है क्योंकि दोनों नंबर्स मेरे पास 2 के डबल में आते हैं, तो मैं 2 को कॉमन निकाल सकती हूँ। 2x को मैंने कॉमन ले लिया, 2 को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई कराऊंगी कि 2x 12x² है तो 6 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, 2 6 12 होता है, तो मैंने 6 ले लिया, 6x माइनस 1। अब यहाँ जो ब्रैकेट आता है वही मुझे यहाँ पे चाहिए होता है, वही लिख दिया। अब 18 मुझे चाहिए, तो 6 से ऐसा कौन सा नंबर मल्टीप्लाई कराऊंगी कि 18 आ जाए, 6 3 18 होता है मेरे पास, तो मैंने 3 ले लिया। और 3 जब -1 से मल्टीप्लाई होगा तो -3 भी आ रहा है मेरे पास। अब क्या करते हैं, दोनों ब्रैकेट्स को 1 टाइम लिख देते हैं, 6x माइनस 1 और 2x प्लस 3 को 1 टाइम लिख दिया। अब सेकंड पॉलिनोमियल के ये फैक्टर्स आ गए और फर्स्ट पॉलिनोमियल के क्या फैक्टर्स आए थे, फर्स्ट पॉलिनोमियल के ये फैक्टर्स आ गए थे। अब जो हमने फैक्टर्स निकाल ली हैं वो हम फॉर्मूले में पुट करेंगे। फॉर्मूला देखिए स्टूडेंट, इसके फैक्टर्स क्या आ गए थे वो मैंने लिख दिया, x माइनस 1 2x प्लस 3 का स्क्वायर, x प्लस 1 2x प्लस 3 6x माइनस 1। इन दोनों पॉलिनोमियल के फैक्टर्स मैंने फॉर्मूले में पुट कर दिए जो रिमाइंडर थ्योरम के मेथड से हमने निकाले। और डिवाइड क्या था, HCF से डिवाइड किया था 2x प्लस 3। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, 2x प्लस 3 टाइम्स आ रहा था तो मैंने क्यूब लगा दिया, 2x प्लस 3 का होल क्यूब, और बाकी ब्रैकेट्स एज इट इज़ रहे। 2x प्लस 3 से डिवाइड हो रहा है, मीन्स दैट एक 2x प्लस 3 यहाँ से कैंसिल आउट हुआ और 3 यहाँ पे मेरे पास, जब 3 कैंसिल आउट हो जाएगा 2x प्लस 3 कितना है मेरे पास, 3 है। उसी को मैंने इनक्लोज करके क्यूब बनाया था, तो यहाँ पे जब एक 2x प्लस 3 कैंसिल आउट हुआ तो यहाँ पे एक कैंसिल आउट हो गया, मीन्स दैट तो मेरे पास 2x प्लस 3 रह गए, मतलब स्क्वायर रह गया 2x प्लस 3 का। x माइनस 1 x प्लस 1 2x प्लस 3 का स्क्वायर और 6x माइनस 1 एज इट इज़ आ जाएगा, दैट इज़ अवर रिक्वायर्ड एलसीएम। करवाया आप लोगों को वो कर लीजिएगा कॉपी डाउन रजिस्टर में। क्वेश्चन नंबर 8 आप लोगों का होमवर्क है, ट्राई करिएगा उसको आप लोग घर में। क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 ये आप लोगों का होमवर्क है, कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके स्टूडेंट,